नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं रुपेश कुमार और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और आज संडे भी है तो मैं अक्सर संडे में मुखर्जी नगर की गलियों में निकल जाता हूं और एस्पिरेंट से बात करता हूं एस्पिरेंट लाइव पर। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया और इन्होंने 2 बार मेंस लिख चुके हैं, ये 2 बार मेंस। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं भभुआ बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हो। और यूपीएससी की तैयारी के बारे में कब से आपने सोचा? आफ्टर जॉब, पहले जॉब में था मैं कौन सी जॉब थी आप? बैंकिंग सेक्टर में था। अच्छा, तो वो जॉब छोड़कर आप इधर यूपीएससी की तैयारी में आ गए? फिर इसके बाद मैं प्रेस में भी था, मीडिया में कई अलग अलग अखबारों के लिए काम किया। अभी भी ब्यूरो चीफ कई मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स का हूँ। लिखने का शौक रहा स्कूल टाइम से ही। फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली आया। तो कब से आप तैयारी कर रहे हो? 4 ईयर हो गए हैं। 4 साल और 2 बार मेंस में बैठ चुके हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? तो कैसा लगा, मतलब मेंस में बैठने से क्या लगा आपको फ्री होने के बाद? देखिए, असफलता अनाथ होती है जी, ठीक ना। यहाँ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू डजंट मैटर। हाँ मैटर रखता है कि आपका पीडीएफ में फाइनल नाम आया है कि नहीं, हाँ, ये तो ठीक है। ना। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक खेल है, हाँ, हारना और जीतना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खेलना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो हम उसी को खेल रहे हैं। और मैटर नहीं रखता कि हमने मेंस लिखा, फाइनल हुआ नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो वीकनेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अल्टीमेट एक चीज़ होता है कि आप सिविल सर्विसेज की अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक अच्छा सिटीजन शो बना देता है, जो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ और अपने को पहले से ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व करता हूँ। बिकॉज मैं अलग अलग मुद्दों को लेकर लिखता हूँ और कई जगह पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। अच्छा, आप पढ़ाते भी हो? हाँ जी, और लिखते भी रहते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। और देश के कोने कोने से हमारे युवा साथी जुड़े हैं जो दिल्ली मुखर्जी नगर और यहाँ नेहरू विहार या गांधी विहार यहाँ नहीं आ सकते हैं। उनके लिए हम जो भी स्टडी मटेरियल्स है, नोट्स है, वो अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेजता रहता हूँ। यूपीएससी के लिए ऐसा ही चाहिए कैंडिडेट, है ना, जो मल्टी डायमेंशनल हो, मल्टी टैलेंटेड हो। तो आप लिखते भी रहे हो और 2 बार मेंस भी लिख चुके हो, ये भी बड़ी बात है। तो प्री के लिए आपने क्या तैयारी की थी और कहाँ कोई कोचिंग ली थी? देखिए, कोचिंग नो डाउट मैंने शुरू में थोड़ा देखा था चीज़ों को, बट मैंने यही लास्ट में ऑब्जर्व किया कि सेल्फ स्टडी करो। और अगर मैं आपका जो नए हमारे मित्र आने वाले हैं या प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, उनकी बात की जाए तो उनको बोलूँगा कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। बिकॉज जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है ना, वैसे ही एक बार ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर पूर्वांचल के जो हमारे साथी होते हैं या जो इनकी अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाती है, उनके साथ थोड़ा इशूज होता है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने भी पढ़ा। उसके साथ आप टेक्स्ट बुक्स और बहुत सारे आपको नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ, जो मुखर्जी नगर तक पहुँचाते हैं। नहीं भी पहुँचाते हैं तो यहाँ से कुरियर के माध्यम से भेज दी जाती है। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि कंटेंट को लेकर, नोट्स को लेकर। बट जिनको लगता है कि हम कैपेबल हैं 2 लाख 2.5 लाख देकर पढ़ सकते हैं कोचिंग में, तो दैट्स गुड। बट कोचिंग का उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है जितना मैंने ऑब्जर्व किया। आपका प्रीलिम्स है 1 मंथ पहले, आप उसी शेड्यूल में, जैसे 9:30 टू 11:30, 2:30 टू 4:30, जैसे फर्स्ट पेपर जीएस का यूपीएससी लेती है और सेकेंड पेपर जैसे सीसेट वाला पोर्शंस को लेती है, वैसे ही आप अपने रूम में बैठकर, वहाँ कोई एसी कूलर नहीं होता, नॉर्मल एक फ़ैन होता है, उसी शेड्यूल में आप बैठ जाओ और 1 मंथ 30 डेज आप लगा लो। मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स रुकेगा कोई भी एग्जाम का। अच्छा, आप हिंदी माध्यम में परीक्षा में बैठ रहे हो या फिर इंग्लिश माध्यम? फर्स्ट क्या? अटेम्प्ट मेरा इंग्लिश था। ओके। फिर मैंने चेंज किया, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिंदी को बढ़ावा देना है। और हिंदी को पहले भी लिखता था, कविताएं, आर्टिकल लिखता था। फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रफ्तार बढ़ाया और लिखना शुरू किया। मैं तो फिर कविताओं पर भी आऊँगा, कुछ पंक्तियाँ आप सोच के रखना सुनाने के लिए। तो हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या चुनौती है यूपीएससी में? देखिए, ये रियलिटी है कि कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक साइंस टेक वाला पोर्शंस उठा लें, इकोलॉजी वाला, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ लगता है कि, या इकोनॉमिक्स को ही उठा लें, तो उनको बाइलिंगुअल्स थोड़ा उतना तो इंग्लिश उनको पता होना चाहिए। वैसे भी एक पेपर है, हमें कंपलसरी पास करना है यार, तो इतना एक लेवल तो बना लेना चाहिए कि कुछ वैसे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ दिया गया था स्टील प्लांट करके। हाँ। तो वो उन लोगों को लगा था कि वो पौधा की बात हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आपको इतने बेसिक इंग्लिश पता ना हो, और कि जिस तरीके से यूपीएससी ट्रांसलेट करती है ना,
हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वहाँ डायलेमा हो जाता है। उस डायलेमा से बचने के लिए आपके पास इंग्लिश भी उस लेवल्स का तैयार होना चाहिए, ताकि आपको जहाँ हिंदी के शब्द समझ में नहीं आते हैं उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लो। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये मुखर्जी नगर जो है, इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी जाती है, देखी जाती है। हम लोग एस्पिरेंट वेब सीरीज़ में भी देखते हैं, और फिर कोई सी भी मूवी आती है तो हम लोग को याद आता है मुखर्जी नगर बहुत अच्छी जगह है, ऐसे करके। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हो? ये हमारी कल्पनाओं पे खरा उतरता है ये नगर? देखिए, कहते हैं कि, और ये रियलिटी भी है कि हर एक माँ बाप का, जो खासकर जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं या स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षाओं का, अगर मैं वो घर छोड़कर मुखर्जी नगर या करोल बाग, राजेंद्र नगर रह रहे हैं, तो हर माँ बाप की धड़कनें यहाँ बसती है। और जाहिर सी बात है कि ये गढ़ रहा है शुरू से ही। जैसे प्रयागराज कभी हुआ करता था, अब अभी की प्रयागराज, पहले के इलाहाबाद, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। और जाहिर सी बात है, तभी एक क्राउडिंग चीज़ें आपको दिख रही है, और इतने सारे लोगों की अपनी रोजी रोटी भी चल रही है। बहुत सारे आपको रेडी पटरी वाले सब मिल जाएंगे, और उसके साथ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, जो जिस यहाँ का स्टूडेंट और हम लोग जैसे स्टूडेंट लोग मिलकर बहुत लोगों को स्टार बनाए। बहुत सारे लोगों ने आईएएस में सेलेक्ट होकर भी उसको रिजाइन करके यहाँ आकर अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये गढ़ है, और मुझे लगता है कि आगे भी रहेगा। अच्छा, यहाँ जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे 12th कर ही आ जाते हैं या ग्रेजुएट होते ही आ जाते हैं, उसके अंदर बचपना तो रहता ही है, तो बहुत दिन तक भटकते हैं। जैसे हमने वो डार्क हॉर्स में भी पढ़ा है कि संतोष बहुत भटका, फिर जाकर आईपीएस बना। तो इसी तरह से लोग भटकते भी हैं यहाँ। तो यहाँ के भटकाव के बारे में आप कुछ बताओ। देखिए, यहाँ युवा है लगभग, और जहाँ युवा होता है इस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पड़ती ही है, न चाहते हुए भी, ठीक ना। तो इस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में वो चीज़ें थोड़ा फेस करना होता है, अप डाउन्स। और जाहिर सी बात है कि जेंडर वाला जो इशूज़ होता है, अक्सर अट्रैक्शंस होती हैं, और ऐसा नहीं है कि युवा में सिर्फ मेल ही आते हैं, फीमेल भी आते हैं। तो ये सब भी थोड़ी अट्रैक्शन है। और उसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि यहाँ रहने खाने वाला भी इशूज है। उसके बाद अगर मैं आप अच्छे फैमिली से नहीं हो तो वो सारे फेस करना पड़ता है। लगभग यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली ही होते हैं। अपर मिडिल फैमिली बहुत कम होते हैं बहुत कम। लेकिन आप सोचोगे कि कोई ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे यहाँ आते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की, उनके बच्चे नहीं करेंगे। तो मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली होते हैं वहाँ, और कंपटीशन एक अपने चरम पर होती है। और जानते हैं कि जहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशूज हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ संख्या, पॉपुलेशंस बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो उसी रेशियो में जब आप वैकेंसी निकालोगे तो वो आपको एक संघर्ष, किसी को जल्दी मंजिल मिल जाती है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने यहाँ तैयारी की, आप तो यहाँ के माहौल को जानते हो, और जानते हो कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है, कितनी मेहनत चाहिए इसमें। तो आप नए बच्चों को, जो कि तुरंत कोई सी भी मूवी देखकर सोचते हैं क्या कि आईएएस की तैयारी कर लूँ मैं, जैसे शादी में जरूर आना मूवी देखता है, और वो सोचता है कि मैं सत्तू से सीधे सत्येंद्र नाथ बन जाऊँगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए उन्हें, दिल टूटे आशिकों को? रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। रियल लाइफ में सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है, और रियल लाइफ में संघर्ष करना होता है, ठीक ना। और एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैंने अलग अलग बहुत सारे बचपन से संघर्ष देखा है, किया है। अलग अलग ऑर्फनेज में पढ़ाया, अलग अलग यूनिसेफ वगैरह के साथ भी मैंने जुड़ के काम किया, अलग अलग अनाथालय वृद्धाश्रमों में काम किया। और तो रियल लाइफ और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। रियल में आपका सब कुछ स्क्रिप्टेड है, यहाँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। रियल में हमें कुछ नहीं पता है कि अगला पल हमारे साथ क्या होगा, किस तरीके से चैलेंजेज हैं। यहाँ रहने के लिए हमने अपने बहुत प्यार से यहाँ रूम लिया, सब कुछ सेट किया, और अगले पल कब ऑनर आता है और बोलता है कि बेटा अब तुम चले जाओ, कोई भी रीज़न सोच सकते हैं। और भी बहुत सारे इशूज हैं, फैमिली इशूज होते हैं, ठीक ना। और मैंने पहले ही बताया कि सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने बहुत बड़े परिवार से बच्चे नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है कि वो बड़े परिवार से तो फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो कोई ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट वाले तो बच्चे नहीं आ जाएंगे, यहाँ पॉलिटिशियंस के बच्चे तो नहीं आएंगे। तो ये सारे चीज़ देखते हुए संघर्ष है। और जाहिर सी बात है कि इसी संघर्ष से बोलते हैं ना कि जो मोती है वो समुद्र के बीच में अंदर जाने पर ही मिलती है, गहराई में ही, और कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये शाश्वत सत्य है, और ये रहेगा भी आगे भी। तो सभी को यही मेरा शुभकामनाएं हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि भाई, अगर मैं प्रिपरेशन के लिए दिल से, अगर मैं आपने डेडिकेटेड होकर दिल से आपने कह लिया कि नहीं मुझे करना है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता है कि दिल्ली आना है तो ठीक है, लेकिन आप पहले अपना बेस अच्छा कर लो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो,
फिर भी आप गलती से यहाँ आ गए हैं तो रूम में बंद हुई, 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगता मुझे लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, पढ़ लो। और कोचिंग क्लास ठीक है एक हद तक, अगर मैं आपकी फाउंडेशन चीज़ें मजबूत नहीं है और लगता है कि फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो तो करो, नहीं तो सेल्फ करके कर सकते हो। ऐसे मेरे कई फ्रेंड हैं, अभी मेरा फ्रेंड है जो जिसका मेंस हुआ है, ऐसे मेरे 6 फ्रेंड हैं जिसमें से 2 ने तो क्लास लिया था, बट 4 ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी ही किया है, तो आप कर सकते हो। और ये जो है मुखर्जी नगर में जो बच्चे आते हैं तो उन्हें कितना खर्चा पड़ जाता है 1 महीने का, अगर आप इस पे बात करो, कुछ बताओ। देखिए अनुमान। हाँ, मैं एक अनुमान से बोल सकता हूँ, जैसा आप पूछ रहे हैं तो ये डिपेंड करता है पार्टिकुलर पर्सनालिटी पर, पार्टिकुलर पर्सन्स पर, वो कैंडिडेट पर कि वो किस तरीके से अपने आप को समेटता है। लेकिन कितना भी कम लगेगा तो आप रह रहे हैं तो 14 to 15, वैसे 14 से 15 एक, हाँ 14-15 हज़ार, क्योंकि आप यहाँ रहते हो अगर मैं नेहरू विहार मुखर्जी नगर साइड से तो 8-9,000 से नीचे आपको रूम तक नहीं मिलेंगे। हाँ, आप शेयरिंग में रहते हैं तो अलग बात है। उसके अलावा आपके स्टडी मटेरियल, नोट्स और जो भी एक्सपेंसेस अदर होते हैं वो होंगे ही, तो 14 से 15 हज़ार तो हाँ, अगर मैं कुछ पीछे जाकर रहते हैं लाइक वजीराबाद, उधर तो थोड़ा कम हो सकता है, गोपालपुर साइड 10,000 तक हो सकता है। तो जो मिडिल क्लास है, डिपेंड करता है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको और भी सारे हैबिट्स होते हैं, इसको लेकर मैंने यहाँ काम भी किया, जो स्मोकिंग लिक्विड लोग पीते हैं उनको अवेयरनेस कैंप वगैरह भी लगाया, तो ऐसा जो करते हैं उनका तो फिर मैंने अभी यहाँ ये भी देखा कि नोट्स की दुकान पे कम भीड़ है मुखर्जी नगर की, और ठेके की दुकान पर बहुत लंबी लाइन है, लंबे वो युवा, चाहे वो हमारी बहनें हो चाहे भाई हो, वही लड़के लक्ष्मीकांत के साथ बोतल ले जाते हैं रूम पर। बिल्कुल आप सही देखे हैं और हम भी देख रहे हैं, ठीक ना। और इसको लेकर मैं काफ़ी अवेयरनेस कैंप यहाँ मुखर्जी नगर भी लगाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लगाया। दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं प्रोडक्ट हूँ, वहाँ से मेरी मास्टर्स है, तो मैंने ये चीज़ों को देखा और वहाँ मैं डेली 5 से 10 मिनट देता था लोगों को अवेयर करने के लिए। और हम सभी से आज आपके जब आपने इस बात को छेड़ा तो आह्वान करते हैं हर एक सिटीजन से, बिकॉज आर्टिकल 51 ये कहता है, हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को अवेयर करें, जागरूक करें और खुद भी जागरूक हों। तो 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट हर एक लोगों से बोल रहा हूँ, और स्पेशल बोल रहा हूँ जो रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कि 5 मिनट अपने युवाओं को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस राष्ट्र के भविष्य को बचाने के लिए सिर्फ 5 मिनट आप 24 घंटे में से डेली निकालो और अवेयर कीजिए अपने तरीके से कि बेटा इसको पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और उसमें साफ लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर, बट कहते हैं ना कि वो एजुकेटेड होकर भी तो उनको थोड़ा सा एथिकल्स वैल्यू संस्कार की ज़रूरत है। और इस चीज़ को लेकर मैं कई बार बोला था, कई लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं कि मैं अपने बाप का पीता हूँ, अपने बाप का खाता हूँ, तेरे से क्या मतलब, लड़ भी जाते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो कई अभी भी वहाँ से देखते हैं दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं विक्रम तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी लाइफ चेंज हो गई। जो सेलेक्टेड है उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो देखते हैं कि वो विक्रम आ रहा है तो सिगरेट अंदर डालकर उसको पॉकेट में डाल लेते हैं। पॉकेट कई बार जल गया, मैं देखा हूँ लोगों को, या नीचे पैरों के नीचे डाल के उसको जला देंगे। तो जरूर अगर मैं आप दिल से 5 मिनट देना शुरू करेंगे तो जरूर हमारा ये राष्ट्र के निर्माण में, कहते हैं कि युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र के। आप बोल भी अच्छा लेते हो, आपका तो इंटरव्यू यूं ही हो जाएगा। मेंस में क्या दिक्कत रहेगी, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली क्या है कि थोड़ा सा मदर वगैरह का तबीयत खराब था, अच्छी सेंसर राइटिंग वगैरह चीज़ें टाइम नहीं दे पाया मैं, और सारा खेल है लिखने का, और मैं खुद एक राइटर हूँ, फिर भी वो चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायसनेस है। अब सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था और हिंदी मीडियम से मैंने दिया था तो थोड़ी सी है, और ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी स्केलिंग किस तरीके से होती है किसी से छुपा नहीं हुआ है। हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश और इंडिया वर्सेज भारत की जो कंसेप्ट चल रही है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, वो तो सिस्टम में लोग जो जाएगा वही बताएगा। हम लोग तो सिस्टम से बाहर हैं और स्ट्रगलर हैं अभी। स्ट्रगलर हो अभी, लेकिन सिस्टम में जल्दी चले जाओगे जैसा कि मुझे भी लग रहा है। आप मेहनत करते रहो। आप सभी का प्यार साथ स्नेह है। तो आपसे बात करके हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आपने अपना बेशकीमती समय साझा किया, और आपसे हम मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहना, है ना। मैं खुद ही तैयारी करता हूँ, तो जुड़े रहना हमसे भी, हमें भी गाइड करते रहना। अच्छा, जो बच्चे, अब लास्ट है वीडियो का, तो जो बच्चे पटना में हैं या फिर जयपुर में हैं या फिर लखनऊ में है या फिर कहीं भी हैं अपने होम टाउन से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कर रहे हैं और कई लोग सेलेक्ट हैं। अभी एक मेंस लिख रहा है बीपीएससी वाला।
उनको मैं व्हाट्सएप पर ही, जैसे योजना कुरुक्षेत्र, PIB और भी जो स्टडी मटेरियल्स हुआ है, कुछ लगा कि उनको यहाँ से कुरियर करना है, मैंने किया। तो ऐसा नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हो। रियलिटी ये है, इतना समय देने के बाद, पढ़ने पढ़ाने के बाद, इतना ऑब्जर्व करने के बाद मैंने यही चीज़ किया कि आप कर सकते हो कहीं से। आप वो बहाना नहीं कर सकते हो कि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है या स्टडी मटेरियल्स की बहुत सारे इशूज़ हैं। वो यहाँ पर सारे शॉप्स जितने आप देख रहे हो ना, ये सारे कुरियर खुद कर देते हैं। आप उनको ऑनलाइन पे करो, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। तो बड़ा इशू नहीं है। हाँ, एक होता है कि हाँ, एक इन्वायरमेंट चीज़ है कि चलो, तो इन्वायरमेंट दोनों मिलती है। अब नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती, अल्ट्रा नेगेटिव या अल्ट्रा पॉजिटिव होता है। तो कहते हैं ना कि अब आप डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ों को कैसे लेते हैं। और देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना, बहुत सारे चीज़ें उस पर लाइक डिपेंड करता है। बहुत सारे चीज़ें उस पर कहीं ना कहीं बीच में आती हैं। अब इमेजिन करो ना, एक नाला है, किसी ने छलांग लगाया, पार कर गया। जो भी 1.5 साल 2 साल अच्छा से तैयारी किया है, नॉलेज सभी के पास है, नॉलेज की कहीं कमी नहीं है। और सीटें लिमिटेड है। उसके बाद अभी जब से इन लोगों ने लेटरल सिस्टम वगैरह लाया, फिर कुछ इन लोगों ने सीटें सेव करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। तो इससे देखो, सीट्स तो फिक्स है और उसी में सभी को फाइट करना है ना। तो और लाखों लोग बैठते हैं, तो इसलिए ये कभी कभी संघर्ष किसी की लंबा हो जाती है और किसी के लिए हो सकता है कुछ अच्छा और रखा हो। दिल से जिसने यहाँ तैयारी किया है, समय दिया है, वो कभी भी निराश नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहा है। यहाँ करोड़ों रुपए लोगों को 3 आवर्स पढ़ाने का मिल रहा है। अभी देखिए, मणिकांत सर को, खान सर ने उनको 7 करोड़, 7.5 करोड़ शायद ना, 7 करोड़ में कुछ लोग में उन्होंने इनको लिया। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे तो सेलेक्ट होकर फिर वो रिजाइन करते हैं और आते हैं। तो हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि आप लिखते भी हो कविता, शायरी वगैरह, और फिर लेखन भी करते हो। तो कुछ हमने कहा था कि आप सुनाओगे, तो आप कुछ मोबाइल से देखकर सुनाना चाहो? मोबाइल से नहीं देखूंगा, 2 लाइन बस आपको इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ बैठा ना, ये कैपिटलिज्म की जहाँ बात होती है, पूंजीवाद की, और दूसरी तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा विश्व हमारा है, पूरा घर परिवार हमारा है, सारे दुनिया को हम अपना मानते हैं और ये मेरा इतिहास रहा है। यहाँ पर बैठकर, और मुखर्जी नगर जहाँ हब है सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS और अदर कम्पिटिटिव एग्जामों का, और यहाँ पर जो लोगों की मतलब बोलते हैं ना कि हमारी जो आत्माएं जिसको बोलते हैं सोल, वो मरता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम जो बिजनेस के वो चीज़ों में भागते जा रहे हैं, लाखों रुपया फी है और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ से जो ऑफिसर सेलेक्ट होकर जाते हैं, आपने थोड़ा दिन पहले आपने देखा होगा कि वो उन्होंने अपने स्कूल टाइम में भी टॉपर थी, कॉलेज में भी टॉपर थी, सिविल सर्विसेज यानी UPSC में भी टॉपर थी, फर्स्ट रैंकर थी, और अपने करप्शन में भी टॉपर थी, झारखंड की पूजा सिंघल मैडम। ऐसे ही कई और कैसे जाते हैं। उन पे आपने पंक्ति लिखी है क्या? मैं किसी पार्टिकुलर पर्सनालिटी पर, लोगों पर नहीं लिखा है, मतलब ये आप पूंजीवाद पर। हाँ, रिश्वत से हरदम उनकी रुसवाई होती है, रिश्वत से हरदम उनकी रुसवाई होती है। खुद में ही खुद से उनकी लड़ाई होती है, खुद में ही खुद से उनकी लड़ाई होती है। उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, जिनके घर नेक कमाई होती है। तो सिर्फ ये पूजा सिंघल पर या जो बड़े बड़े यहाँ ब्यूरोक्रेट, कॉरपोरेट या पॉलिटिशियंस या वैसे हैं जिनकी मन में करप्शन भर गया है, लेकिन उनके बच्चे किधर जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सारा फेस हमारा जो, अगर मैं GDP को उठा कर देखिए चीज़ें, तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो लोअर मिडल है, बिल्कुल कमज़ोर तबका है, वही सब चीज़ को फेस करता है। ऐसी को लेकर मैं इंडिया वर्सेज भारत का कंसेप्ट लाया, जो हमने कोविड के दौर में भी स्लम्स के बच्चों के लिए काफ़ी क्लासेस चलाया अलग अलग कोने में, और आज भी चला रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ DRDO साइंटिस्ट जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ 10 ईयर्स मिसाइल पर उन्होंने वर्क किया, वो भी बीच में आए थे, और उनके अलग अलग उनके साथ एसोसिएट लोगों ने भी साथ दिया। तो ऐसे करके हम लोग स्लम्स के बच्चे, क्योंकि स्लम्स उनको इसलिए बोल रहा हूँ कि स्लम्स इंडिया वर्सेज भारत, इंडिया बड़े बड़े महानगरों का टेलीकॉम में रहती है, उसी के बगल में भारत रहता है, जो हिंदुस्तान से आता है, मतलब गांव से आता है। किसान मजदूर जो गरीब होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो शहरों में जाएंगे, कमाएंगे, खेती बाड़ी में कुछ नहीं है या गाँव में, तो ये आते हैं तो मजबूर होते हैं स्लमों में रहने के लिए। तो स्लम कहाँ होता है? बड़े बड़े अट्टालिकाओं के जस्ट बगल में। और रहने, जैसे अभी देखो, जस्टिस के पीछे जाओगे, अम्बेडकर पार्क के पीछे वो स्लम्स है, अब बगल में मुखर्जी नगर है, इतना सिर्फ क्रॉस करना है। अब वैसे ही जब मैं शुरू आया था, जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ मैंने देखा एक बच्चा था और अच्छा था पढ़ने में, उसकी माँ बोली कि सर मैं पूरा पैसा दूंगा और हमें इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दीजिए। प्राइवेट कोचिंग था। वो बोला कि सर ये बच्चा को मैं झुग्गी का बच्चा है, बुला दूंगा पढ़ने के लिए, तो सारे बच्चे चले जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। उस दिन से मैंने स्टार्ट कराया पार्क में पढ़ाना। तो अच्छा, आप इतना कुछ करते हो, सामाजिक कार्य भी करते हो, सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हो, तो
वही है तो, लेकिन इससे क्या यूपीएससी में कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है। लोग कहते हैं कि 18 घंटे 16 घंटे पढ़ने पड़ते रूम में बंद होके, ये भी मिथ है समाज में। बिल्कुल मिथ है। जब आप अपने देखो पर्सनल लाइफ है, मैं पर्सनल लाइफ के किसी में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो 2 घंटे 3 घंटे या यहाँ वहाँ जो टाइम वेस्ट करते हो पार्कों में बैठकर बाबू सोना में घंटों या फ़ोन पर लगे रहते हो, वो 1 घंटे 24 घंटे में, अपने 24 घंटे में, मैं तो सभी को किनारा दिया हूँ, 24 घंटे में 1 घंटे सप्ताह में 1 दिन, ऐसे करके हमारी टीम है जो अलग अलग बच्चों को अलग अलग कोने में पढ़ा रही है। अभी तो यूपी में भी कई जगह लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें कई सारे लॉयर भी मेरे साथ जुड़े हैं, कई सारे ड्यू का प्रोफेसर्स हैं, फिर उसके अलावा हमारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र यार, वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप करने की दृढ़ इच्छा हो तो आप 24 घंटे में 1 दिन निकाल सकते हो, 1 घंटे, पहली बात। दूसरी बात, आप बोले हैं कि 18 घंटे 17 घंटे पढ़ने का, सच में मिथ्या है। मैं देखा हूँ जो मेरे फ्रेंड का भी, जितने लोगों का मेंस हुआ है मॉक, वो लोग 18-17 घंटे नहीं पढ़ते थे, और मैं बहुत क्लोज हूँ, चीज़ें हूँ, हम लोग उसके साथ हम लोग रैकेट वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेलते रहते हैं चीज़ें। हाँ, वो अभी खेल ही के आ रहे हैं हम लोग, तो ये टाइम मेरा खेलने का ही होता है। तो वो लोग खेलते हुए 8 आवर्स, हार्डली 10 आवर्स, 8 आवर्स में अच्छा कर लेते हैं और कर रहे हैं। वो जो दिखावटी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें। अच्छा, आप बहुत ही बौद्धिक लगते हो। प्यार व्यार किया कभी आपने? मतलब प्यार व्यार के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं प्यार तो सभी से करता हूँ, और सबसे बड़ा मानवता मेरा जो नहीं, वो जो आजकल के छपरी लड़के करते हैं ना प्यार एक इंसान से, वो वाला प्यार किया आपने? ऑनेस्टली देखिए, एक बार एक चैनल वाले ने पूछा था, तो मैंने वो बोला आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला नहीं है, मैं भी पूछना चाहता हूं। मैंने बोला बहुत सारी हैं। गर्लफ्रेंड बोला ना, लड़की मित्र, महिला मित्र बहुत सारी हैं। अच्छा। लेकिन मैं टोटली ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूं। और दूसरी बात, जैसे आज को लोग प्यार के नाम पर जो नौटंकियां होती है, मैं उसमें नहीं बंधा, और थैंक्स गॉड। हाँ, अगर मैं कोई वैसा मिले जिससे सच में बंधा जाए तो बिल्कुल बंधूंगा। लेकिन वो जो आपने थोड़ा देर शुरू में पहले टपोरी लड़कों जैसा वो प्यार नौटंकियाँ जो 10 दिन का होती है या फिजिकल वाली नौटंकियाँ होती है, उससे बचना मैं अपने आप को समझता हूँ, जिससे मेरी टाइम बचती है और चीज़ें, और वो बचाना चाहिए। इसीलिए तभी मैं कोविड के दौर में हम लोगों ने काफ़ी हरियाणा से लेकर दिल्ली अलग अलग हॉस्पिटलों में हम लोगों ने काम किया, जिसको लेकर कई सारे अवार्ड मिले। और अभी पुडुचेरी भी गया था, वहाँ का सीएम ने भी, और उसके अलावा यूनिसेफ के डायरेक्टर और ब्रांड एम्बेसडर और लोगों ने मुझे वहाँ पर डॉक्टरेट के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिए थे। तो आपकी इस लाइफ में लगता है कि कुछ करना है जीवन में, तो बहुत सारे ऐसे ही आपको वो चीज़ें लगता है कि ये करना है, तो आपके पास टाइम पहले ही नहीं रहती है। और दूसरी बात, सिविल सर्विसेज के लिए जिस तरीके से सिलेबस है, चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि 8 आवर्स 10 आवर्स आप देते हो, तो हाँ, वो माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है किसी जो एस्पिरेंट आके करते हैं, जो टॉपर होते हैं, कि हमने 6 महीने में क्रैक किया, 1 साल में क्रैक किया और मैं तो इतने घंटे पढ़ता था, वो सब सिर्फ मिथ्या है। और अपने आप को वो लोग इंटेलेक्चुअल या अपने आप को क्या बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए कि आइंस्टीन का वो है, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे बहुत सारे डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं खुद ही तैयारी करता हूँ, मेरे साथ आप मतलब साथ बनाए रखना, कुछ गाइडेंस देते रहना, है ना। फिर मिलते हैं किसी ज़िले में, है ना। थैंक यू सो मच।